हेलो दोस्तों, निमो A to Z व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको केरल की 6 ऐसी जगह दिखाएंगे जो बेहद खूबसूरत हैं। केरल की इन 6 जगहों को दिखाने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर सेलेक्ट ऑल करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बताते हैं आपको कौन सी है बेहद खूबसूरत जगह। नंबर 1 पर आती है पेरियार नदी, नंबर 2 थेकड्डी, नंबर 3 पे है पेरियार नेशनल पार्क, नंबर 4 पर है चाय के बागान, नंबर 5 पे है सेंट जॉर्ज चर्च कुमिली, नंबर 6 पे है एलिपी बीच। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग थेकड्डी। हम सुबह 4 बजे होटल से निकल गए हैं। जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे हमको लग जाएंगे। यह जगह अपने हरे भरे जंगलों, मसालों के बागानों और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप नेचर और एडवेंचर पसंद करते हैं तो यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज के व्लॉग में हम आपको थेकड्डी की खूबसूरती दिखाते हैं। आज हम केरल की बेहद खूबसूरत जगह थेकड्डी में जा रहे हैं। यह जगह अपने घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। आज के इस ब्लॉग में हम करने जा रहे हैं यहाँ की फेमस जंगल सफारी, जहाँ हमें कई तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत का हरा भरा इलाका, मसालों की खुशबू और घने जंगल। केरल का थेकड्डी इसी वजह से मशहूर है। यहाँ स्थित पेरियार नेशनल पार्क में जंगल सफारी का अनुभव ऐसा लगता है जैसे आप किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री के अंदर जा रहे हों। दोस्तों, जंगल सफारी के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सुबह का समय वाइल्ड लाइफ देखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हमने जंगल सफारी देखने से एक दिन पहले ही अपनी टिकट बुक करवा ली थी। दोस्तों, YouTube की दुनिया भी जंगल जैसी होती है। जो कंटेंट सबसे ज़्यादा दिलचस्प और असली लगता है वही लोगों का ध्यान खींच लेता है। असली अनुभव, साफ सुथरी कहानी और थोड़ी सी जिज्ञासा, यही चीज़ें एक साधारण वीडियो को यादगार बना देती है। दोस्तों, चारों तरफ घना जंगल और ठंडी हवा का एहसास ही अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में आ गए हों। थेकड्डी के जंगलों के बीच में एक बहुत सुंदर झील भी है जिसका नाम पेरियार झील है। सफारी के दौरान जब यह झील दिखाई देती है तो पूरा दृश्य और भी शानदार लगने लगता है। कई बार जानवर इस झील के किनारे पानी पीने आते हैं। दोस्तों, अभी हमें दूर झील के पास हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। यह नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है। कभी कभी यहाँ हाथियों के झुंड भी दिखाई देते हैं जो पानी के पास आते हैं। इस तरह के पल ही जंगल सफारी को यादगार बना देते हैं। कैमरे में इसे कैद करना भी एक अलग खुशी देता है। अब हमारी जंगल सफारी शुरू हो चुकी है और हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज़ और बिल्कुल शांत वातावरण, यह सब मिलाकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। जंगल के अंदर हमको कई तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं जैसे हाथी, हिरण, जंगली भैंसा और कभी कभी बाघ भी। हालांकि बाघ को देखना बहुत दुर्लभ होता है। दोस्तों, शहर की भागदौड़ से दूर इस तरह के जंगल में आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ की हवा, हरियाली और शांत माहौल इंसान को प्रकृति के करीब ले जाता है। अगर आप केरल घूमने आए हैं तो थेकड्डी की जंगल सफारी ज़रूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के रोमांचक जंगल सफारी, जहाँ हम जंगल के अंदर जाकर प्रकृति और जानवरों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। केरल का थेकड्डी एक दिलचस्प जगह है जहाँ जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक पूरा जीवन तंत्र है। यहाँ हर आवाज़, हर पत्ता और हर जानवर अपनी अलग कहानी कहता है।
इस इलाके में स्थित पेरियार नेशनल पार्क की जगह की जंगल सफारी कई यात्रियों के लिए जीवन का यादगार अनुभव बन जाती है। दोस्तों, अभी हम सफारी पॉइंट पर हैं और यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू हो चुका है। चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली, जंगल ही जंगल नज़र आएगा। यहाँ की हवा भी बहुत ताज़ा और ठंडी लगती है। जैसे ही हम जंगल के अंदर जाते हैं, शहर का शोर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। केरल का पहाड़ी इलाका प्रकृति का एक शानदार प्रयोगशाला जैसा है। दोस्तों, इस जंगल में बहुत तरह के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। कई पेड़ तो इतने ऊंचे होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच पाती है। यहाँ चलते हुए आपको एक ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी नेचर फिल्म की हिस्सा बन गए हों। जंगल में हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है, कहीं रंग बिरंगे पक्षी तो कहीं पेड़ों पर उछलते बंदर। दोस्तों, हमको रास्ते में कुछ हिरन दिखाई दिए। बहुत शांत जानवर है और अक्सर झुंड में रहते हैं। कभी कभी जंगल में हाथियों के झुंड भी दिखाई देते हैं, जो यहाँ के सबसे आकर्षक जानवरों में से एक है। जंगल सफारी का खास बात यह है कि यहाँ आपको हर बार अलग अनुभव मिलता है, क्योंकि जानवरों की गतिविधियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। दोस्तों, जंगल सफारी सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति को समझने का मौका भी देती है। यहाँ आकर पता चलता है कि जंगल और जानवर हमारे पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति और अन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। जंगल सफारी का असली मज़ा एक अजीब वैज्ञानिक सच्चाई भी दिखाता है। जंगल एक विशाल जीवित मशीन की तरह काम करता है। हर पेड़ ऑक्सीजन बनाता है, हर जानवर किसी और जीव के जीवन चक्र का हिस्सा होता है। जब हम जंगल देखते हैं तो असल में हम पृथ्वी की सबसे पुरानी और सबसे जटिल प्रणाली को काम करते हुए देख रहे होते हैं। जंगल सफारी के बाद दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं चाय के बागान देखने। केरल का पहाड़ी इलाका प्रकृति का एक शानदार प्रयोगशाला जैसा है। यहाँ बारिश, मिट्टी और धूप मिलाकर जैसी चीज़ें बनाते हैं जो पूरी दुनिया तक पहुँचती है। उनमें से एक है चाय। थेकड्डी के आसपास की पहाड़ियों में फैले चाय के बागान देखने में समझ आता है कि एक कप चाय के पीछे कितनी मेहनत और प्रकृति का संतुलन काम करता है। इस इलाके के पास प्रसिद्ध संरक्षित जंगल पेरियार नेशनल पार्क की हरियाली भी इस पूरे क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इन चाय के बागानों की सबसे खास बात यह है यहाँ का नज़ारा। ऊंची नीची पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली, यह सब मिलाकर इस जगह को स्वर्ग बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप प्रकृति के बीच किसी शांत दुनिया में आ गए हों। थेकड्डी के आसपास के इलाकों में आपको ताज़ी चाय का स्वाद भी चखने को मिल जाता है। यह चाय इतनी ताज़ा और खुशबूदार होती है कि इसका स्वाद आपको लंबे समय तक याद रहता है। यहाँ के लोग भी बहुत सरल और मिलनसार होते हैं, जो पर्यटकों को गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। थेकड्डी में सिर्फ जंगल और मसालों के बागान ही नहीं, यहाँ पर बहुत पुराने भव्य चर्च भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक चर्च है सेंट जॉर्ज चर्च कुमिली, जो अपने बड़े परिसर, शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये चर्च बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। दोस्तों, अभी हम इस चर्च के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी इमारत इतनी बड़ी और भव्य है। सफ़ेद रंग की यह इमारत दूर से ही बहुत आकर्षित दिखाई देती है। चर्च के सामने खुला परिसर और हरियाली इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ आते ही मन में एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यह चर्च न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी शानदार बनावट और शांत माहौल के कारण पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करता है। चर्च के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियों की बेंच लगी होती हैं, जहां बैठकर प्रार्थना करते हैं। दीवारों पर
धार्मिक चित्र और सजावट भी देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चर्च की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ऊंचे टावर, बड़ी खिड़कियां और अंदर की सजावट इसे खास बनाती है। अंदर जाते ही आपको शांत वातावरण महसूस होता है। सब लोग चुपचाप बैठकर प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। अब दोस्तों हम केरल की एक बहुत ही खूबसूरत जगह एलेप्पी बीच पर आ चुके हैं। यह बीच अपनी साफ रेत और सुंदर लहरों और शानदार। दोस्तों जैसे ही हम बीच पर पहुंचते हैं, सामने विशाल समुद्र और दूर दूर तक फैली रेत दिखाई देती है। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकराती रहती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर लगता है। केरल का समुद्री तट पृथ्वी का एक शानदार नज़ारा है। समुद्र किनारे खड़े होकर एक मजेदार वैज्ञानिक बात समझ आती है। लहरें कभी रुकती नहीं। हवा, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी की घुमावदार स्थिति मिलाकर उन्हें लगातार चलाती रहती हैं। यानी जो लहर अभी आपके पैरों को छू रही है, वह हजारों किलोमीटर दूर की हवा की कहानी भी साथ ला सकती है। एलेप्पी बीच का सनसेट बहुत मशहूर है। जब सूरज धीरे धीरे समुद्र के पीछे छिपने लगता है तो आसमान का रंग सुनहरा और नारंगी हो जाता है। यह नज़ारा इतना सुंदर होता है कि लोग इसे कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। एलेप्पी बीच की सबसे खास चीज़ है यहाँ का बना हुआ पुराना पियर। यह एक लंबा लकड़ी का पुल है जो समुद्र के अंदर तक जाता है। यह पियर कई साल पुराना है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ खड़े होकर समुद्र का नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार अनुभव होता है। दोस्तों यहाँ हर दिन बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। कुछ लोग समुद्र किनारे टहलते हैं, कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं। कई लोग यहाँ बैठकर समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। शाम के समय यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं यह भी ज़रूर बताएं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर सेलेक्ट ऑल करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। केरला की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।